हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे? मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज का वीडियो अगेन बच्चे लोगों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का कंप्लीट सिलेबस। जी हां, आज का वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जिनको भी आफ्टर 12th बीकॉम करना है, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो। जी हां, साइंस के स्टूडेंट भी आफ्टर 12th बीकॉम कर सकते हैं और कॉमर्स वालों के लिए तो ऑब्वियस सी चॉइस हमारी बीकॉम रहती है। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर हमें बीकॉम करना है, इसलिए हमें फर्स्ट ईयर का, स्पेशली फर्स्ट ईयर का, राइट, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में तो हम बाद में जाते हैं। हमें सबसे पहले यह आइडिया लगाना है कि बीकॉम सही भी है या नहीं है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट है वो हमारे समझ में आएंगे या नहीं आएंगे। अगर हमारा बेस ही अच्छा नहीं बना तो हमें आगे सेकंड या थर्ड ईयर में भी प्रॉब्लम आएगी। सो सर प्लीज हमें फर्स्ट ईयर का सिलेबस बताइए। तो आज के वीडियो में बीकॉम फर्स्ट ईयर का, सेमेस्टर फर्स्ट का और सेमेस्टर सेकंड का दोनों का सिलेबस मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भैया जो सब्जेक्ट वहां पढ़ाए जाएंगे, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं, थोड़ा बहुत हेयर एंड देयर इधर उधर हो सकता है सिलेबस, मतलब सब्जेक्ट कोई फर्स्ट सेम का सेकंड सेम में आ सकता है, सेकंड सेम का फर्स्ट में आ सकता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाएगा। प्लस मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल स्टाइल में आपको समझाऊंगा कि जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं क्या 12th में जो आपने पढ़ा है उससे रिलेट करेंगे, बेनिफिट मिलेगा, हेल्प मिलेगी या नहीं, या फिर सब कुछ ही नया आपको पढ़ने को मौका मिलेगा, या आपके लिए हार्ड होगा, इजी होगा। सब कुछ फाइंड आउट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए। सीधा आइए, चलिए देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में, जैसे कि आप बच्चों को पता है, एनुअल सिस्टम नहीं होता है आजकल, सेमेस्टर सिस्टम होता है। दैट मीन्स साल में 2 बार आपको एग्जामिनेशन देने का मौका मिलेगा। अगर आपका सेशन मार्च अप्रैल में स्टार्ट होता है तो जून जुलाई में पहला सेमेस्टर होता है, और सेकेंड सेमेस्टर हमारा नवंबर और दिसंबर के बीच में होता है। पहले सेमेस्टर के सब्जेक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, नियर अबाउट 7 to 8 सब्जेक्ट रहते हैं। कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये डिफर कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेजेस में बिलोंग करते हैं, किस यूनिवर्सिटी से आप अपनी बीकॉम कंप्लीट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जितने हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, थोड़ा बहुत सेम ही होता है सिलेबस, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है सिलेबस, राइट। सेकेंड सेमेस्टर में भी अगेन आपके 6 to 7 सब्जेक्ट रहते हैं, डिपेंड करता है कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी वगैरह। चलिए, सबसे पहले है, पहला सब्जेक्ट है हमारा सेमेस्टर फर्स्ट का एनवायरमेंटल स्टडीज। ये बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल जैसा इसमें कुछ भी नहीं होगा। एनवायरमेंटल स्टडीज मतलब एनवायरमेंट के अफेक्ट बताए जाएंगे, बिजनेस से रिलेटेड होगा ये, मतलब बिजनेस एनवायरमेंट के आपको अफेक्ट बताए जाएंगे। इन जनरल एनवायरमेंट के बारे में भी बताया जाएगा, लेकिन मेजर जो फोकस होगा वो बिजनेस और कॉमर्स से रिलेटेड ही होगा आपका, राइट। सो ये आपका बिल्कुल बेसिक लेवल का, जैसे आप अगर आपने बिजनेस स्टडीज क्लास 11th की पढ़ी होगी ना, तो उससे आप रिलेट कर पाएंगे, राइट। चलिए, सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रहेगा। ये हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी बैकग्राउंड कॉमर्स से रहा है तो आपने अकाउंटिंग पढ़ी है 11th और 12th में, तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ऑलमोस्ट 50 to 60% सारे वही सब्जेक्ट होंगे जो आपने 11th और 12th कॉमर्स में पढ़ रखे हैं। साइंस स्टूडेंट के लिए ये बिल्कुल नया होगा, तो उनको शुरुआत से ही जब लेक्चर्स स्टार्ट होते हैं, सिलेबस स्टार्ट होता है, सो टीचर्स की हेल्प लेनी है, टीचर्स से पूछने हैं क्वेश्चन, और कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है और कम से कम टाइम वेस्ट करना है, राइट। और टीचर्स का फीडबैक लेना, या टीचर्स को भी बताना कि यार हम साइंस बैकग्राउंड के हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा स्पेशल फोकस करिए अकाउंटिंग सब्जेक्ट के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। मैंने ये देखा है कि अगर टीचर को ये लगता है कि यार बहुत सारे बच्चे कॉमर्स के हैं तो वो ईजी वे में पढ़ाने लग जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी लेक्चर में, किसी भी क्लास में, राइट। क्योंकि देखिए, बीकॉम जो है साइंस वाला भी करेगा। सो जितने भी साइंस वाले स्टूडेंट हैं, ग्रुप बनाइए और टीचर्स के पास जाके स्पेसिफिकली उनसे पूछिए कि मैम हम साइंस के हैं, हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो हमें हेल्प चाहिए, स्पेशल हेल्प चाहिए आपकी, राइट। चलिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये पूरा हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से रहेगा। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो 80% यहां पर हमारा प्रैक्टिकल रहेगा, 20% थ्योरी रहेगी। ये हमारा 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहता है। ये हमारा मैनेजमेंट एस्पेक्ट, अगर आपने कॉमर्स का बैकग्राउंड था, 12th में आपने जितनी भी अपनी बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, ऑलमोस्ट सब कुछ यहां पर आपका कवर होगा, प्लस 2-3 टॉपिक आपको एडवांस पे पढ़ने पड़ेंगे। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जब सेटअप हो जाती है, उसको मैनेज कैसे करना है, ह्यूमन रिसोर्सेज को
मैनेज कैसे करना है वो आप सब इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स आता है, राइट। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको मिलेगी, जितना भी आपने क्लास 8 से लेकर 12 तक अगर आपके पास कंप्यूटर थी तो जितना भी पढ़ा है उसका एक सिनॉप्सिस, एक रिव्यू हो जाएगा आपका। तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स आपका एक सब्जेक्ट रहेगा। देन यू हैव बिजनेस कम्युनिकेशन, ये भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हमारा। बिजनेस में अफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होता है, वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, रिटर्न ओरल कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करा जाता है, वो आपको बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक्स आपके पास आएगी। नॉर्मल सी बात है, इकोनॉमिक्स थी या नहीं थी, आपको इकोनॉमिक्स बीकॉम में पढ़नी ही पड़ती है। आपको दो पार्ट में इकोनॉमिक्स को डिवाइड करा गया है। सेमेस्टर फर्स्ट में माइक्रो इकोनॉमिक्स है, सेमेस्टर सेकंड में हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो मतलब होता है छोटे लेवल पे इकोनॉमी की स्टडी करनी, मैक्रो होता है बड़े एग्रीगेट लेवल पे इकोनॉमी की स्टडी करनी। नेक्स्ट हमारा है लैंग्वेज आता है बच्चा लोगों। हमारा लैंग्वेज में दो चीजें हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश आता है कंपलसरी आपका। लैंग्वेज सेकंड में वेरियस लैंग्वेजेस हैं, जिनमें से हमें एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। आप हिंदी कर सकते हैं, उर्दू कर सकते हैं, आप गुजराती कर सकते हैं, मराठी कर सकते हैं, राइट। तो आपके पास वेरियस ऑप्शंस रहेंगे। लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश हमारा कंपलसरी होनी जरूरी है। सिंपल हो रहा है। तो ये 7 to 8 सब्जेक्ट आपको मिलते हैं सेमेस्टर फर्स्ट में, राइट। ये डिफर कर सकता है कॉलेज टू कॉलेज नियर अबाउट, लेकिन यही सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। सेकेस्टर सेम क्या होता है, सेकेंड सेमेस्टर में अब हम रुक करते हैं। देखिए सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में था, सेकेंड सेमेस्टर में हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकेंड है। इसी का ही एडवांस रूप आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फर्स्ट का सेकेंड एडवांस रूप है। देन यू हैव कॉस्ट अकाउंटिंग, नई चीज आ जाती है। ये भी ऑलमोस्ट पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जिनकी भी अकाउंटेंसी वगैरह या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्ट्रांग है उनको ये सब्जेक्ट अच्छा लगेगा। दोनों में ही 80% नियर अबाउट आपका प्रैक्टिकल रहेगा, 20% आपकी थ्योरी रहेगी। आगे बिजनेस लॉ है, ये आपके लिए नया रहेगा। हो सकता है आपने अपनी 11th-12th में आपके पास लीगल स्टडीज ऑप्शन ना हो, तो लीगल स्टडीज अगर आपके पास ऑप्शन था तो आपके लिए ये एक इजी सब्जेक्ट रहेगा। आपको पहले से ही अवेयरनेस है कि बिजनेस लॉ क्या होता है, पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, सेल्स एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वगैरह क्या होते हैं। तो ये जो इंडियन बिजनेस लॉ है उससे रिलेटेड आपका ये सब्जेक्ट रहता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉमर्स में स्टडी करनी है तो बिजनेस लॉज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज आप करते हैं CA, CMA, उसमें बिजनेस लॉज आपको देखने को ही मिलता है, राइट। चलिए बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक, ये भी हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहता है। नाम से आपको पता लग रहा है बहुत ही बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स आती है, स्टैटिस्टिक आती है। इसलिए डरने की बात नहीं है कि सर हमारे पास इकोनॉमिक्स नहीं थी तो हमें स्टैट्स नहीं पता, हमारे पास 11th-12th में मैथमेटिक्स नहीं थी। ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। बहुत ही बेसिक लेवल की हमारी मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स आती है और टीचर्स आपकी पूरी तरीके से मदद करते हैं इन सब्जेक्ट को समझने में, राइट। कुछ भी डरना नहीं है। देखिए अगर आप दूसरी स्ट्रीम के भी हैं, अगर आप साइंस स्ट्रीम से भी बिलोंग करते हैं तो टीचर्स है ना आपकी मदद करने के लिए, राइट। आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। जितना मुझे आइडिया है, जितने भी अच्छे टीचर्स वगैरह होते हैं, अगर आपने कोई अच्छा कॉलेज ज्वाइन करा है तो आपको बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करा जाता है। क्योंकि आज के कॉलेजेस में या आजकल जो सिनारियो है वहां पर कई बच्चे डाइवर्स फील्ड को ऑप्ट करते हैं। तो एक क्लास में कॉमर्स वाला भी हो सकता है, आर्ट्स वाले भी बच्चे हो सकते हैं, साइंस वाले बच्चे भी हो सकते हैं। तो टीचर को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है, राइट। अगर नहीं समझ में आता तो आप इसके लिए अलग से कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। लेटर स्टेज में वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है तो, राइट। माइक्रो के बाद पहला हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में माइक्रो था। यहाँ पर हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, एग्रीगेट जो हमारी इकोनॉमी होती है, मतलब बड़े लेवल पे इकोनॉमी की स्टडी करनी, नेशनल इनकम वगैरह, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे मैक्रो में आते हैं। देन यू हैव बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, ये हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का सब्जेक्ट रहता है। यहाँ पर प्रैक्टिकल जैसा कुछ भी नहीं होता। जितना भी इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल टर्म्स है, उस एस्पेक्ट से ये सारी चीजें जानने में बहुत ही ज्यादा आपको क्रूशियल रहेगा। अगर आप बैंकिंग वगैरह सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियल फील्ड में अपना सेक्टर बनाना चाहते हैं, या फाइनेंशियल सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तब जाके या तब उस एस्पेक्ट में आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेगा आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, राइट। सो सेमेस्टर 6 में, सेमेस्टर सेकेंड में 6 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे और इनकी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, राइट। फर्स्ट सेमेस्टर को निकालने के बाद सेकंड सेमेस्टर आता है आपका, उस दोनों को इंक्लूड कर फर्स्ट ईयर बनता है। फर्स्ट ईयर में ये दोनों इंक्लूड होते हैं, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, तब जाके हमारा फर्स्ट ईयर बनता है। फर्स्ट ईयर क्लियर करने के बाद सेकंड ईयर आता है। कुल मिला के बीकॉम हमारा 3 साल का होता है
उम्मीद कर रहा हूं आपको मोटा मोटा सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज मिल गई होगी। देखिए आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है कॉमर्स से, मतलब देखिए अकाउंटिंग हमारा बेस रहेगा ही रहेगा। अकाउंटिंग आपकी अच्छी हो या बुरी हो या एवरेज हो, अकाउंटिंग आपको फेस करनी ही करनी पड़ेगी। नॉर्मल आपका अकाउंटिंग सब्जेक्ट रहेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, टैक्सेशन आएगा, आगे जाके ऑडिटिंग आएगी आगे जाके, तो थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको अकाउंटिंग फेस करनी पड़ेगी। उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे वो प्रैक्टिकल और थ्योरी का मिक्सचर रहेंगे, पूरी प्रैक्टिकल होगा, कई जगह पूरा थ्योरी होगा, राइट। तो एक बहुत ही अच्छा मिक्सचर है। आपके अगर 5 से 6 सब्जेक्ट हैं तो 2 प्रैक्टिकल के होंगे, 4 थ्योरी के होंगे, तो ऐसा ही हमारा एक कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, राइट। तो उम्मीद कर रहा हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो किस और हमारा जो कोर्सेज होते हैं उसके सब्जेक्ट का या सिलेबस का आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं मुझसे, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। डिस्क्रिप्शन चेक ऑन करना मत भूलिएगा, बहुत कुछ है खास आपके लिए डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जो तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।